नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम गणित जो कि भाग 4 है और इसके हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लगा रहे हैं। यह पार्ट 2 वीडियो है और इसका पार्ट 1 वीडियो हमने ज्वाइन बटन में क्लिक जो अपलोड कर दिया है, तो आप ज्वाइन बटन से सदस्यता लेकर के और देख सकते हैं। साथियों, पार्ट 3 वीडियो कल आ रहा है इसका, तो आप इसे ज्वाइन बटन में प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शिक्षण विधियां है, गणित की शिक्षण विधियां, इनसे 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन लिया है जो कि 100 क्वेश्चन का इसमें है। 35 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो साथियों, गणित की विधियां हैं, इसे देखते हैं। आप अपने शिक्षक मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा यह वीडियो। और चलिए साथियों, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रश्न दिया है, गणित के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक सभी विषयों में सहायता लेता है, भूगोल, इतिहास, गणित या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, गणित। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि में हम बढ़ते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या विशेष से सामान्य की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर टेट परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो या सीटेट हो। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। विश्लेषण विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, तो राइट आंसर ए। अगला देखते हैं, बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति, ठोस ज्यामिति, अंक गणित आदि किसके भाग हैं? विज्ञान के, इतिहास के, गणित के या सभी? तो इसका राइट आंसर है 27 का ए, यह विज्ञान के भाग हैं। तो विज्ञान के ये सारा भाग हैं और विज्ञान के अंतर्गत ही गणित और ये सभी चीजें आती हैं। तो साथियों, इसका 27 का जो राइट आंसर है ए, विज्ञान। अब साइंस के अंतर्गत ही गणित और विज्ञान आता है साथियों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अनुशासित बालक प्रत्येक वस्तु या आंकड़ों को आदि के आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करता है। किसके आधार पर स्वीकार करता है? निरीक्षण, तर्क, विश्लेषण या ये सभी? तो 28 का राइट आंसर है साथियों डी, ये सभी। तर्क करेगा, निरीक्षण भी करेगा, विश्लेषण करेगा और उसके आधार पर ही स्वीकार या अस्वीकार करता है बालक, अनुशासित बालक, प्रत्येक वस्तु या आंकड़ों को। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये स्टेटमेंट किसका है? हार्बर्टन ने दिया था, हागवेन ने दिया था, डाल्टन ने या प्लेटो ने? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों डी, प्लेटो ने दिया था। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक व छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो इसका राइट आंसर जाता है बी, नवीन भाषा शैली का ज्ञान। अगला प्रश्न है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृति के वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में, गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में। तो इसका सही आंसर है ए, आकृतियों का वर्गीकरण करने में। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है, बौद्धिक मूल, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या ये सभी? तो गणित पाठ्यक्रम का महत्व है बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व, ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन से, मूल्यांकन से, अधिगम से या सांख्यिकी से? तो 33 का राइट आंसर जाता है, ज्यामिति का संबंध है मापन से। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जाता है सी, अंक गणित। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, अंक गणित। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विभाग विषय की अधिक कालांश देना, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, खेल विधि से शिक्षण करवाना। तो इसका राइट आंसर जाता है डी, खेल विधि से शिक्षण करवाना।
नेक्स्ट साथियों, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग में लाएंगे? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या इकाई विधि? तो इसका सही आंसर जाता है निगमन विधि। निगमन विधि का उपयोग किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? तो साथियों, इसका राइट आंसर है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर है आपको साथियों, इसका राइट आंसर जो जा रहा है वो है व्यवहारिक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, मूल्यांकन की कार्य सूचना क्रिया है चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ये सभी। 38 का राइट आंसर है साथियों डी, ये सभी। गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि का करता है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो जाते हैं वो कौन सी विधि में जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों आगमन विधि। आगमन विधि में अज्ञात से आ से आगमन और आ से आपको ध्यान रखना है, इसका ट्रिक अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं आगमन विधि में। तो राइट आंसर है सी, आगमन विधि। वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी, जो आगामी समय में आएंगे। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि। ऑप्शन दिए आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और निगमन विधि। तो सही आंसर इसका जाता है साथियों ए, आगमन विधि। उदाहरण द्वारा दिए नए नियमों की स्थापना की जाती है, इसका सही आंसर है आगमन विधि। विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि, निगमन विधि, खोज विधि या खेल विधि? तो 41 का राइट आंसर है ये संश्लेषण विधि। तो साथियों, यदि आपको यह संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके इसे विस्तार पूर्वक भी जा सकते हैं। इसके वीडियो हम 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर अगला देख रहे हैं हम प्रश्न, विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि कौन सी है? 41 का राइट आंसर है संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष कौन सा है? यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, यह विद्यार्थियों का मानसिक शोषण करती है। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष। तो साथियों, इसका राइट आंसर है यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। यहाँ पर हम अगला प्रश्न साथियों देख रहे हैं, रेखागणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या ये सभी? रेखागणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो राइट आंसर है आगमन, निगमन, प्रदर्शन विधि, ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, गणित के क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है, छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाता है कि क्रियात्मक विधि में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई विशेषता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 45 का अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्रयोग प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या ये सभी? तो 45 का राइट आंसर जाता है डी, ये सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है जीवन में असमंजसता, संकुचित दृष्टिकोण, परीक्षा की प्रधानता और ये सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर 46 का जाता है ये सभी। प्रचलित पाठ्यक्रम के ये सभी दोष हैं।
वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषय में सहसंबंध का अभाव, लचीलापन का अभाव या उपरोक्त सभी। तो 47 का भी राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं साथियों, जहां तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विकार विधि या निगमन विधि। जहां तर्क देने का विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान बढ़ता है वह कौन सी विधि कहलाती है? तो इसका साथियों राइट आंसर जाता है ए आगमन विधि। तो साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, दृश्य सामग्री में सम्मिलित है टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट, खिलौना। दृश्य सामग्री में सम्मिलित है। 49 का राइट आंसर जाता है साथियों बी ग्रामोफोन। तो साथियों ग्रामोफोन नहीं होगा, दृश्य। चलिए साथियों इसमें सिर्फ श्रव्य सामग्री पढ़ने में थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। तो श्रव्य यानी सिर्फ सुनने में, तो टीवी तो दृश्य और श्रव्य दोनों में आ जाता है, श्यामपट्ट आ जाता है दृश्य में, खिलौना भी दृश्य में आता है। तो ग्रामोफोन है जो कि सुनने में आता है, श्रव्य सामग्री ही पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जाता है 49 का बी ग्रामोफोन। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षा की एक विशेष योग्यता है? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है। किसने दिया था? न्यूटन ने, पियर्स ने या आइंस्टीन ने या आर्यभट्ट ने? तो 51 का राइट आंसर जाता है साथियों बी, यह पियर्स ने दिया था, कार्ल पियर्स ने। मैथमेटिक्स शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 51 में, 1851 में या 1891 में, 1751 में? तो 1951 या 1751। तो राइट आंसर साथियों इसका जो जाता है वह है 1591 यानी सी 1591 में। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का या इन सभी का? तो 53 का राइट आंसर जाता है यह सभी का। नेपोलियन का कथन है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित गणित का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या बौद्धिक मूल्य? 54 का राइट आंसर जाता है। तो साथियों गणित उन्नति की वृद्धि देश की संपन्नता संबंधित गणितीय में कौन सा है? तो साथियों इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है बौद्धिक मूल्य, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये मुझे लग रहा है, मोस्टली आपको भी लग रहा होगा, तो इसका आपको आंसर बताना है। और इसका जो वैसे जो राइट आंसर है वो 54 है, सामाजिक मूल्य। नेपोलियन के कथन, इसमें नेपोलियन का कथन है इसलिए हो सकता है सामाजिक मूल्य ही हो। नेपोलियन का यह प्रश्न है और तो उनका स्टेटमेंट है ये, और इसमें उन्होंने ये किसके उसमें संदर्भ में दिया था? सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य? 55 का राइट आंसर जाता है सांस्कृतिक मूल्य। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है कौन सी? गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, तो एक प्राचीन शाखा तो हमने देख ही ली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आया, गणित की विकसित शाखा पूछी गई, बीजगणित, ज्यामिति गणित, अंक गणित, सांख्यिकी। तो 56 का राइट आंसर जाता है अंक गणित। प्राचीन शाखा भी है, विकसित शाखा भी है, तो इसका राइट आंसर 56 का ए। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न साथियों हम देख रहे हैं, निम्नलिखित गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ है कौन से? श्रीधर, आर्यभट्ट प्रथम, नारायण पंडित या महावीर? तो 57 का सही आंसर जाता है आर्यभट्ट, प्राचीनतम गणितज्ञ पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आर्यभट्टी, लीलावती, वाकशाली हस्त ग्रंथ या बृहस्पति सिद्धांत?
ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो साथियों 58 का जो सही आंसर जाता है वो वाकशाली हस्त ग्रंथ है, जो कि भारतीय अंक गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वाकशाली हस्त ग्रंथ। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नारायण पंडित, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य गणित और आर्यभट्ट। साथियों इसका 59 का जो आंसर है वह है डी, आर्यभट्ट प्रथम। लीलावती इनकी जो पुत्री थी उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और साथियों काफी इनकी रोचक कहानी है, हम किसी वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थित है। पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थित है, स्थिर होना चाहिए। यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ हैं कौन से? तो इसका राइट आंसर साथियों जाता है, पहले ऑप्शन देखते हैं, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम। तो उसका राइट आंसर है डी, आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर देखना है साथियों। तो साथियों इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में हमारे आ रहे हैं यह वीडियो गणित सार संग्रह, गणित सूत्रों की स्थापना का उपयुक्त विधि कौन सी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और प्रयोगशाला विधि के सिद्धांत। तो यह सभी प्रश्न हम साथियों अगले वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 वीडियो जो कि हमारा अपलोड है, ज्वाइन बटन से आप क्लिक करके देख सकते हैं और थर्ड वीडियो भी हमारा ज्वाइन बटन पर आ रहा है। अगर आपकी सभी की डिमांड रही तो फिर हम इसे थर्ड वीडियो को हम आपके लिए पब्लिश भी कर देंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद। तो साथियों चैनल की सदस्यता ज्वाइन कीजिए, अपने शिक्षक मित्रों में हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, हमारे ज्वाइन बटन पर भी 1-2 वीडियो आ रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर के और साथ में चैप्टर वाइज भी वीडियो आ रहे हैं और साथ में पब्लिश वीडियो भी आ रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।